लास्ट 2-3 वीक से हम बात करते आ रहे हैं कि निफ्टी और पूरी मार्केट को गिरना चाहिए, ये मौका बहुत अच्छा है और उसका फ़ायदा इसे उठाना चाहिए। फाइनली आपने देखा इस वीक निफ्टी ने हमारे लेवल 24,900 को, जो कि आपको चार्ट पे भी नज़र आ रहा है, डिसाइसिवली ना सिर्फ ब्रेक किया बल्कि आपने देखा उसके पास जाकर रीटेस्ट भी किया, ऊपर जाने की कोशिश किया मगर नाकाम हो गया और फाइनली वीक को बिल्कुल लो पे आके क्लोज कर दिया है। तो अब इसका क्या मतलब है? जिस फॉल की हम उम्मीद इस मार्केट से कर रहे हैं, अब क्या वो आने के लिए ये बिल्कुल तैयार है या किसी प्रकार के रोड़े अभी भी इसमें लगे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम्स अभी भी हैं? उन सभी चीज़ों को आज समझ लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। चलिए सबसे पहले सेक्टर्स को देख लेते हैं, वहाँ क्या हो रहा है। फार्मा की बात करें तो फार्मा आप देखो जो तेज़ी आ रही थी, अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो आपको नज़र आ रहा है कितनी तेज़ी से वो गिरावट इस वीक आती नज़र आई है, वीक एंड होते होते। तो अब आप ये समझ लीजिए, जिस हाई की बात कर रहे थे, याद है ना, हम लोग लास्ट वीक ही बात कर रहे थे कि अगर ये धोखा है तो जल्दी ही यहीं कहीं से आपको हाई लगा के गिरता नज़र आएगा और इस वीक ये गिरता नज़र आया है। तो अगर इसे गिरना है तो अब जो ये हाई दिख रहे हैं आपको, ये अब ब्रेक नहीं होने चाहिए। तो मैं सिंपली इस लेवल को क्लियरली इसी एरिया पे रख देता हूँ जहाँ पे भी ये आ रहा है लेवल, दिस वन। ठीक है, तो ये एरिया जब तक 23,100 के आसपास का अब ब्रेक नहीं करता है, तब तक आप ये समझ लो अब ये नीचे चलने के लिए रेडी है। ठीक है, क्या करेगा, कैसे करेगा, उसको हम देख लेंगे। बैटल की बात करें, मेटल अभी आप देख रहे हो वही काम कर रहा है, थोड़ा नीचे ही खिसकने की इस वीक कोशिश किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इसे ऊपर जाना चाहिए नहीं है। ये बहुत अच्छा मौका इसमें भी है, काफ़ी अच्छा समय इसने बिताया है, जगह थी ऊपर जाने की और हम उसकी बात भी कर रहे थे कि और थोड़ा जा सकता है हाई लगाने, लेकिन अब चूँकि मार्केट भी रेडी हो गई है, लेवल ब्रेक हुए हैं, तो इसको भी अब ऊपर जाने का कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। तो ये भी बिल्कुल रेडी है, देखते हैं क्या करता है। एनर्जी की बात करें तो वो पहले ही फुल एक्शन में आ चुका है। जी हाँ, इनके लेवल्स तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट जिस तरह का बिहेवियर इन्होंने शो किया है ये बिल्कुल साफ बता रहे हैं, जब तक अब इसमें ये लेवल जो है पहले लगा हुआ, इसको मैं यहीं रख दे रहा हूँ, ये एरिया। ठीक है, जब तक ये 28,300 का एरिया वापस ब्रेक नहीं करते हैं, तब तक आप समझ लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है। ठीक है, तो जब तक अब ये इसके ऊपर 28,300 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक आप समझ लीजिए एनर्जी का काम भी एक बार को पूरा हो गया है और ये नीचे की जर्नी शुरू हो गई है। ठीक है, आईटी की बात करें तो आईटी ने तो मतलब इस वीक हर तरह का फॉल दिखाकर पूरी तरह बता दिया है कि अभी ऊपर जाने को राज़ी नहीं है, लेकिन मैं फिर बता दूं इसमें अभी जगह है, ये वापस कहीं थोड़ा नीचे और जाके फिर ऊपर आ सकता है, फिर मुंह मारने आ सकता है, थोड़ा बड़ा बाउंस आ सकता है। इसलिए अभी हम इसमें बात खास कर नहीं रहे हैं, लेकिन आपको पता ही है सबको ओवरऑल मोर और लेस नीचे आना था, आ रहे हैं। थोड़ा बहुत जगह इसमें ज़्यादा बची थी, बस इतनी सी बात है। ऑटो, जिसमें हम बात कर रहे थे कि इस बार का अंडर परफॉर्मर ऑटो रह सकता है आने वाले महीनों में, अभी तक वो टिका के खड़ा हुआ है, यानी ये किसी तरह की भी कमज़ोरी नहीं दिखा रहा है, एक रेंज में काम कर रहा है। तो जब तक नहीं दिखा रहा है तब तक हम ज़बरदस्ती उस पर कुछ थोपेंगे नहीं। आपको पता है हम आगे आगे बात नहीं करते हैं, हमने फ्यूचर आपको बता दिया है, इसका थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन जब तक उस तरह का कुछ बिहेवियर ना दिखाए तब तक आगे आगे कोई काम आपको पता है हम नहीं करते। ठीक है, तो क्लियरली अभी ये उस तरह से कुछ शो नहीं कर रहा है, तो अभी इसको इसके हाल पे छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये भी नीचे ही चलना चाहिए, ऊपर जाने का कोई खास मतलब है नहीं। फिर भी देखते हैं। एफएमसीजी की बात करें, एफएमसीजी काफ़ी अच्छी रेंज बना के आप देख रहे हो, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है, काफ़ी वोलेटिलिटी बढ़ रही है, याद रखिएगा। तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ कहीं रुक जाएगा, या तो ये बढ़ेगा अभी और या तो ये गिरेगा। क्या चूज़ करेगा हम देखेंगे। हम पहले आपको बताते आ रहे हैं कि इसको तो बढ़ना चाहिए, मतलब ये लॉजिकल है कि इसको बढ़ना चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये बढ़ा नहीं है, तो देखते हैं क्या करता है। ठीक है, पीएसयू बैंक की बात करें, पीएसयू बैंक अपने एरिया से, हमारे रेजिस्टेंस एरिया से, जैसे मैंने आपसे कहा था, इसका भी समय मोर और लेस पूरा हो चुका है। किस दिन शुरू होगा हम डेट नहीं बता सकते, वीक नहीं बता सकते। अब वो शायद फॉल शुरू हो गई है, ऐसा हमें नज़र आ रहा है। अब ये कितना बढ़िया करेगा या नहीं नीचे की ओर, वो हम आने वाले समय में देखेंगे। इतना तो क्लियर है कि जो हमारा रेजिस्टेंस था वो काफ़ी अच्छे से प्रूव होता नज़र आया, ट्रिपल टॉप बना के ऊपर गया है
3 टॉप आपको साफ नज़र आ रहे हैं, राइट। तो आप इसे डबल टॉप बोलें, ट्रिपल टॉप बोलें या कुछ भी ना बोलें, सिंपली रेजिस्टेंस लेके गया है ये बोल दें तो भी एक ही बात है मेरी नज़र में। पॉइंट यही है कि जब तक ये ऊपर इसके अब नहीं निकलता है, इसने खुद ही साबित कर दिया है कि हमारा रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, बिल्कुल नीचे की यात्रा ये अपनी शुरू कभी भी कर सकता है, और मेरी नज़र में शायद शुरू ऑलरेडी हो भी गया है। अब बात कर लेते हैं आपका रियल्टी सेक्टर की। रियल्टी सेक्टर आप देख पा रहे हो, जैसा मैंने आपसे लास्ट वीक ही कहा था, याद है ना बात हमारी, ये पहले दिखा रहा था कि ऊपर जा सकता है। फिर लास्ट वीक यहाँ हम आ गए थे और हमने आपको बताया था कि इसने ये पूरा कैंडल जो बना के एक मामला ख़राब किया है, ये अच्छा नहीं है साइन, ये अब बढ़िया गिर सकता है। और इस वीक सबसे ज़्यादा गिरने वाला अगर कोई सेक्टर है तो मैं आपको बता दूं, वो अनडाउटेडली रियल्टी सेक्टर है। जी हाँ, बहुत बुरी तरीके से पिटाई इसकी मंडे से ही शुरू हो गई थी और लास्ट फ्राइडे से ही शुरू हो गई थी, मगर हमने कहा था कि ये ख़राब हो गया अब, और आप देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त पिटाई इसकी हुई है। अब फाइनली सपोर्ट के आसपास आ रहा है, तो थोड़ा बहुत बाउंस आना चाहे आने वाले हफ्ते में तो बिल्कुल आ सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन याद रखिएगा, अब इसको ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी ऊपर जाने में। कैसे जाता है, क्या करता है, वो देखना पड़ेगा। रियल्टी में ऊपर जाने की जो संभावनाएं थी अब वो फिनिश हो चुकी हैं और अब ये बिल्कुल नीचे की तैयारी अपनी कर चुका है, और देखते हैं अब क्या करता है। सो कुल मिला के आपने देखा सेक्टर्स में जहाँ पे हम बात कर चुके थे कि ये अब बिल्कुल तैयार हैं गिरने के लिए। किस दिन गिरेंगे, किस डेट पे गिरेंगे, कौन से वीक चूज़ करेंगे गिरने के लिए, वो तो हम नहीं बता सकते, मगर ये बिल्कुल रेडी हैं। इनका बाउंस मोर और लेस टाइम और प्राइस दोनों में पूरा हो चुका है। और आपने देखा है उन सभी सेक्टर्स में एक्सेप्ट ऑटो सब गिरते नज़र आ रहे हैं, सिर्फ ऑटो ही अभी तक नहीं गिरा है। जिन एरियाज़ से मार्केट में ये सेक्टर्स गिरे हैं वो याद रखिएगा बहुत अच्छे रहे हैं, ये हम आपको बताते आ रहे हैं। तो क्या चूज़ करेगा वो हम देखेंगे। बात कर लेते हैं अब अपना ग्लोबल मार्केट की और सीधे चलते हैं डाउ जोन्स पे। डाउ जोन्स को डेली चार्ट पे कर दें तो आपको नज़र आएगा जो हाई के आसपास पहुंचा था वहां से थोड़ी सी फॉल इस वीक आती नज़र आई है। तो अब ये इस वीक फॉल जो आई है ये कितनी कॉन्क्रीट है, कितनी आप कह सकते हो इसमें दम है, वो आने वाला समय बताएगा। लेवल आपको पता है हमारा ये लगा हुआ है, जब तक ये 42,000 के नीचे मोटा मोटी नहीं चलता है हम इसमें कोई कॉन्क्रीट फॉल की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। सपोर्ट लेवल ब्रेक करने का वेट करेंगे। S&P भी आपको दिखा दे रहा हूँ इस वीक, ये जैसे कि हाई के ऊपर गया है, यही चीज़ हम डाउ जोन्स में एक्सपेक्ट कर रहे थे। S&P भी लास्ट के 2 कैंडल आप देख रहे हो काफ़ी ख़राब बने हैं, काफ़ी तेज़ी से गिरता नज़र आया है। क्या मतलब है इनका, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। करेक्शन के तौर पर अभी हम इन्हें सबको देख रहे हैं। सेम गोज़ फॉर नैस्डैक, इनमें भी 2 कैंडल ही मात्र बने हैं, 2 दिन अच्छी फॉल ज़रूर आई है, मगर इससे भी कुछ भी कॉन्क्रीट कहना ठीक नहीं है। हालांकि कैंडल बहुत ही ख़राब है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन फिर भी 2 कैंडल तो 2 कैंडल ही होती है, उसकी बहुत ज़्यादा हम वेटेज उसको हम नहीं दे सकते। रसल की बात करें तो रसल आप देखिए जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ब्रेकआउट दिया था, उसको फेल करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखते हो कि ये हाइज अब रसल में अगर नहीं कटते हैं तो ये ज़रूर नीचे आ सकता है, इस पे ज़रूर हमें ध्यान रखना है अगर हम यूएस मार्केट को देखना और समझना चाह रहे हैं। ठीक है, बात कर ले अगर कैक की यूरोपियन मार्केट में, तो इसका तो बहुत ही ख़राब हाल रहा। लास्ट 2 सेशन में बहुत ही ज़्यादा तेज़ गिरा है। ये हमेशा से ही अंडर परफॉर्मर रहा है। जब से इसने एक बार हमारे लेवल को ब्रेक नीचे किया था तब से ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी में रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या करता है आगे। उम्मीद वही है कि जब तक ये एरिया रेजिस्टेंस का आप देख रहे हो कितना बढ़िया से फॉलो हो रहा है, जब तक ये नहीं कटता ऊपर तब तक तो प्रॉब्लम में है ही। डैक्स की बात करें तो डैक्स ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा था और हमने बात की है कि इनको गिरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर यूएस मार्केट गिरेगी तो फिर सब गिरेंगे। अभी आज इसके बारे में कुछ भी कहने का फ़ायदा नहीं है, सिर्फ 2 कैंडल्स हर जगह आपको नज़र आ रही हैं। यूके 100 में भी आप देखो थोड़ा सा फॉल आने की कोशिश हुई, मगर वो तो बिल्कुल ही अच्छे से नहीं गिरा। गिरावट आई थी मगर रिकवर कर गया इस अपने इंट्राडे में ही, राइट। तो अब वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ये बिल्कुल भी गिरने को राज़ी नहीं है। तो देखते हैं। निकेई की बात करें तो वो अपना हाई हमारा नहीं काट पाया है, फ़िलहाल आप देख पा रहे हो अभी उसी के नीचे काम कर रहा है। काटेगा तो फिर उसकी बात करेंगे, बड़े खेल में है। आपको याद होगा ब्राज़ील काफ़ी अच्छी गिरावट आपने देखा दिखाया है इसने फाइनली, जिसकी हम बात कर रहे थे कि ऊपर अभी ये जाने वाला नहीं है। हाइज थोड़े बहुत और दिखा सकता था मगर नहीं दिखाया और नीचे आता नज़र आ रहा है।
सब खुश हो लिए कि ऊपर भी गया नीचे भी गया, लेकिन पैसा किसी को नहीं बनता है। ऐसे ही मार्केट परेशान करती है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो जिस बाउंस की हम बात कर रहे थे कि 96 से आ सकता है, वो आया भी है। बस लास्ट का जो सेशन है वो थोड़ा ख़राब कैंडल बना गया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता है। अभी हमें इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, जैसा हम पहले बात कर गए हैं। बॉन्ड यील्ड भी गिरता नज़र आया है बढ़ने की बजाय, तो अभी तक ये बढ़ नहीं रहा है, तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके गिरने में तो पॉजिटिव न्यूज़ ही है, बढ़ता है तो नेगेटिव न्यूज़ बनती है, और हम उसका वेट कर रहे हैं। आपको पता है, हमें पूरी उम्मीद है कि ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे सकता है। आज देगा, 2 मंथ्स के बाद देगा, वो मैं नहीं बता सकता। ठीक है, अपना USD INR भी दिखा देता हूँ आपको। इसने क्योंकि बहुत बढ़िया चाल इस वीक दी है, बहुत ही शानदार एकदम ब्रेकआउट देने की कोशिश किया। मतलब जो ये रेंज चल रही थी उसको काट के ऊपर की ओर ब्रेकआउट देने की कोशिश करता नज़र आया है। तो काफ़ी अच्छी कैंडल्स बनी हैं, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा था कि हाई के आसपास ये कभी भी मुंह मारने जा सकता था, और भी थोड़ा जा सकता है। याद रखिए 89 की साइड भी जा सकता है, लेकिन इस एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा टिक जाए उसकी उम्मीद अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये उस तरफ कुछ करता है तो फिर हम उसको देखेंगे दूसरे नज़रिए से, वरना अभी इससे कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये घूम फिर के यहीं रेंज में काम करता रहेगा। अपनी कोई नई रेंज बनाना होगा तो वो बना लेगा। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल आपको चार्ट दिखाते रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। गोल्ड भी चलते चलते आपको यहीं दिखा देता हूँ। गोल्ड आप देख रहे हो यहीं पे पूरा रेंज बना के टिका हुआ है और कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसमें भी समय वेस्ट नहीं करेंगे। सिल्वर में हम बात कर रहे थे, ऊपर जा सकता है, और सिल्वर अगर आप देखोगे तो बाहर का सिल्वर तो थोड़ा बहुत गिरता नज़र आया है लास्ट के वीक में, मगर जो हमारा सिल्वर है वो पहले ही काफ़ी अच्छी चाल ऊपर ले चुका है। अब जो थोड़ा बहुत फॉल आ रहा है छोटी मोटी करेक्शन है, ये याद रखिएगा। इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क फ़िलहाल पड़ने वाला नहीं है। आगे अगर ये कुछ और नाटक करता है तो फिर उसको देखेंगे। तो ठीक है, कुल मिला के ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो आपने देखा है कि इस वीक थोड़ा सा फॉल तो आता नज़र आया है। अब ये करेक्शन है जो फॉल आ रहा है इस वक्त, या कोई बड़ी प्रॉब्लम है, वो देखिए अभी कहना जल्दबाजी होगा, तो उस पर अभी कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पॉइंट कुल मिला के ये है कि अभी ये ऊपर जा सकते हैं। इस फॉल को देखकर 2 डेज़ के ज़्यादा अभी घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको मेरा एक बात याद होगा, हमने आपको बताया था कि 3-4% और ऊपर जा सकते हैं ग्लोबल इंडाइसेस, खासकर US मार्केट के इंडाइसेस, मगर उससे ज़्यादा की जगह डाउ जोन्स में स्पेसिफिकली नहीं दिख रही है, और कुछ एक इंडेक्सेस और में भी उससे ज़्यादा की जगह नहीं दिख रही है, अगर आपको हमारा वीडियो याद हो तो, राइट। तो वो अब वहाँ जाके गिरने वाला था, या यहीं से ये जो गिरावट आ रही यही वो ओरिजिनल फॉल है, वो तो देखिए कह पाना मुश्किल है। लेकिन याद रखिएगा, इनको एक्चुअली में ऊपर ज़्यादा जगह नहीं है, अब 3-4% की जगह बची हुई है, उसको आपको याद रखना है। क्या करते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। कॉशन मैंने आपको शायद लास्ट वीक ही दिया था। अब वापस आ जाते हैं अपने इंडेक्सेस पे, जो डोमेस्टिक इंडेक्सेस हैं। जूनियर निफ्टी को एक बार चलते चलते देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है इसने, और इसने ये बता दिया है कि अगर अब इसका हाई कटेगा तो एक सिग्निफिकेंट मूव हमें ऊपर आता नज़र आ सकता है। ये हाई भी इसका काफ़ी अच्छा मेरे हिसाब से लग चुका है। अगर अब इसके ऊपर चलेगा तो एक बेहतरीन चाल हमें देखने को मिलेगी, वरना इसका भी काम मेरे हिसाब से हो चुका है। हम आपको बताते आ रहे हैं कि इसका भी अब समय पूरा हो चुका है, और अब वो फॉल आता नज़र आ रहा है। अब ये कितना ओरिजिनल फॉल है या सिर्फ छोटी फॉल है, वो आने वाला समय हमें बता देगा। बात करें स्मॉल कैप की, जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंडेक्स रहा है, ये रहा वो फॉल, दिखाई दे रहा है। हम यही बात करते आ रहे थे कि इसने तो हमारे रेजिस्टेंस एरियाज़, हमारे जो एरियाज़ थे उसके आसपास पहुंच चुका है, और इसका समय भी पूरा हो चुका है। हमारी सोच से इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा ऊपर आ गया है। अब इसको नीचे चलना चाहिए अगर ये वाकई नीचे जाना चाहता है तो। अब आप देख रहे हो वो फॉल आता नज़र आ रहा है। अब इसका क्या मीनिंग है? क्या ये सिर्फ छोटी मोटी करेक्शन करके फिर वापस ऊपर चल देगा, या ये बिल्कुल नीचे की ओर जा रहा है? ये देखिए, आज कह पाना मुश्किल है। ये सब बातें मार्केट तय करती है। हमारा जो पॉइंट रहा है कि इसको बिल्कुल अब नीचे की ओर ही जाना चाहिए। हम उसी नज़रिए से इसको देखेंगे, क्योंकि प्राइस हमारी नज़र में बिल्कुल बेस्ट एरिया ऑलरेडी पहुंच चुका है।
तो अब इसके अलावा बचा क्या है, या तो यहाँ कोई रेंज बना लेगा या तो ये नीचे गिर जाएगा, राइट। तो अब हमें यही देखना है कि ये कौन सा रास्ता चूज़ करता है। हमारा जो आपको ओपिनियन है, आपको पता है चलना इसको नीचे चाहिए, देखते हैं क्या करता है। और अब चलिए सीधे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, और वहाँ देख लेते हैं क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में बहुत फॉल तो नहीं आई, मगर थोड़ी बहुत फॉल आती नज़र आई है। जो पिछले वीक इसने गिरने से इनकार कर दिया था, वापस रेंज में एक काम कर रहा था, उसको एटलीस्ट ब्रेक करता नीचे नज़र आया है। बहुत अच्छी फॉल भले ना आई हो तो एक अच्छा साइन है, और मेरे हिसाब से मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ ये बात कहने में कि हाई के आसपास दोबारा जाना चाहे तो वो अलग बात है, मगर अब इस हाई के ऊपर बहुत ज़्यादा 58,000 के ऊपर अब इसे मोटा मोटी नहीं जाना चाहिए। एकदम एक ये क्लियर पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब इसका 58,000 के ऊपर जाना भी एक कोई नए मकसद के लिए ऊपर जाना मानूंगा मैं, अदरवाइज़ आप देखेंगे ये ऊपर नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत यहीं कहीं जो परेशान करना है, अगर करना है तो करके ये नीचे की ओर चलता अब बिल्कुल नज़र आ सकता है। अब सीधे चलते हैं और निफ्टी पे समझ लेते हैं क्या कहानी चल रही है। अब ये थोड़ा 3 आवर का जो चार्ट है, टाइम फ्रेम है, इसको हम और थोड़ा छोटा करेंगे और पास के ही चार्ट को बिल्कुल करीबी एरिया को देखेंगे क्या हो रहा है। ये हमारा चार्ट है 60 मिनट का, 1 आवर का। इसमें आपको साफ नज़र आ रहा है किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया था। एक बहुत अच्छा फॉल इस वीक आता नज़र आया, और जो ऐसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि ये पूरा रेंज यहाँ बनाने की कोशिश किया, ऊपर वापस जा सकता था, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन मेन बात क्या है, ऊपर नहीं जा पाया, हमारे ही एरिया को रेजिस्टेंस की तरह फॉलो किया और नीचे लो पे बंद कर गया। तो बड़ा पॉइंट क्या है इस वीक का? बड़ा पॉइंट ये है कि अब इसको 25,500-600 नहीं, बल्कि ये जो एरिया है दिस वन 25,250 का एरिया भी अब ब्रेक नहीं करना चाहिए। मैं ये 24,900 का एरिया हटा दे रहा हूँ, इसका अब कोई मीनिंग नहीं है। जी हाँ, वो सिर्फ लेवल ब्रेक करने के लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए थी, वो भी आपको पता है, हमने ब्रेक करने से पहले ही आपको बता दिया था कि साइकोलॉजिकली जब ये 24,900 की साइड आ गया था, उसका आना ही काफ़ी था, राइट। लेकिन हम साइकोलॉजी के साथ साथ मार्केट के लेवल्स को फॉलो करते हैं, और लेवल जब तक हमें ना बताए हम पूरी तरह श्योर नहीं होते हैं। तो लेवल्स जब ब्रेक किए इस वीक, तब हम बात कर रहे हैं। अब इसको हमारे हिसाब से 25,300 तक तो ये जाना चाहे तो जा सकता है, मतलब थोड़ा अगर हाई लगाना चाहे उस तरफ बाउंस लेके थोड़ा बहुत 25,200 300, तो वो एक आपको हाई अगर दिखना चाहे तो दिख सकता है, वरना अब इसके ऊपर इसे नहीं जाना चाहिए। बड़ा व्यू हमने पहले बता रखा है, 21,000 का वेट कर रहे हैं, और छोटा व्यू जो है वो आपको हम वीक बाय वीक गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि फॉल एक बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले 2-3 वीक से आता नज़र आ रहा है लगातार, आप देख रहे हो। और अगर मैं टॉप देखूं तो वहाँ से तो अब तक 4-5 वीक हो चुके हैं, ठीक है। तो ज़रूर ये आने वाले समय में एक बाउंस लेगा, कहाँ से लेगा वो आने वाला वक्त बताएगा, मगर बाउंस है ये, हमेशा याद रखिएगा। जिस तरह मैंने आपको नीचे कहा था, याद है ना, ये जब ये बड़ी फॉल अक्टूबर से आई थी, उसके बाद हमने कहा था कि ये बाउंस आएगा, कहीं से भी फिनिश हो सकता है, 24,000 से भी नीचे जा सकता था, 25,500 से भी नीचे आ सकता था। तो अब अगर ये 25,500 से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, 700 जो भी हाई लगा लिया हो वो आप समझते हो एक ही बात है, 1-200 पॉइंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर अब वहाँ से उसने चुन लिया है तो अब इस फॉल में भी एक बाउंस आ सकता है, लेकिन वो बाउंस की तरह ही होना चाहिए, हाई के आसपास या उसके ऊपर अब जाना इसे नहीं चाहिए। लेकिन याद रखिएगा ये तभी है अगर ये नीचे जा रहा है तो, है ना। अब ये नीचे नहीं जा रहा है, मार्केट के दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रही है कि नहीं अभी हम और 27,000 की साइड जाएंगे और ऊपर जाएंगे, बाद में गिरेंगे, बहुत परेशान करेंगे मार्केट में आने वाले महीनों में। अगर ऐसा इनका कोई प्रोग्राम है तो आपको पता है फिर वो तो ना मैं आज कुछ कह सकता हूँ ना बाद में कुछ कह पाऊँगा, क्योंकि मार्केट अगर परेशान करने की ठान लेगी तो हमारे आपके कहने या सुनने से फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस चैनल ने ये मेरे ख्याल से उंगलियों पे 1-2 चैनल ही और होंगे जो आपको इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी होगी कि अगर 25,500 इस एरियाज़ के ऊपर अगर ये निकल जाता तो ये आपको बहुत परेशान करेगा, ठीक है। पहले भी करता और अभी भी निकलेगा तो भी परेशान करेगा, ये याद रखिएगा। तो ये ऊपर कब चल देगा वो मुझे नहीं पता है,
मेरे हिसाब से इसे नहीं चलना चाहिए। और इसके हमारे और आपके लिए जो कहते हैं ना, भलाई यही है कि ये गिर जाए एक बार, भले 19,000 जाए या ना जाए, एक बार 21,000 की साइड इसको एक बार आ जाना चाहिए और वहाँ पे आके एक बार अच्छा खासा लो इसे लगा लेना चाहिए। ठीक है, उस दौरान पूरी मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में, चाहे स्टॉक्स हों, इंडेक्स हों, इंडेक्स में बहुत ज़्यादा फॉल आए कहीं चाहे ना आए, लेकिन स्टॉक्स में एक अच्छी पिटाई आपको आने वाले महीनों में बिल्कुल देखने को मिलनी चाहिए। ये हमारी एनालिसिस आज से नहीं रही है, फेब मंथ से बताते आ रहे हैं हम कि ये होना है। एक बाउंस आने के बाद अब वो बाउंस हमारी नज़र में एंड होता नज़र आ रहा है, सारे सिम्टम नज़र आ रहे हैं कि इसका काम पूरा हो चुका है। लेकिन एक कंफर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, वो लेवल आपको पता है 24,100 से 24,300 का है। ये ब्रेक करते ही इसमें वो कंफर्मेशन भी आ जाएगी कि अब ये नीचे की ओर ही चल रहा है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, कैसे करेगा, कैसे चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करेगा या सिंपली गिर जाएगा, वो आने वाला वक्त और ये मार्केट ही तय करेगा। तो हमारा काम क्या है एज ए ट्रेडर, जैसे मैं बताता आ रहा था कि अगर ऊपर निकलता तो हमें लेने की कोशिश करनी थी, और इस बार अब निकलेगा तो हमें ज़्यादा लेने की कोशिश करनी है। याद है ना वो सब बातें? तो वो जब अगर होगा तो हमें लेने के लिए तैयार रहना है। लेकिन जब तक वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हमारी एनालिसिस गलत नहीं हो रही है, तब तक इसमें बस एक ही बात है, हर बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं आज जाने से पहले कि मेरी इच्छा है कि ये कहीं से भी, चाहे यहीं से चाहे थोड़ा नीचे आके 25,000 के ऊपर एक बार आ जाए। ठीक है, 25,300 तक जाए या ना जाए उसकी बात नहीं है, मगर 25,000 के ऊपर इसे एक बार घूम के आ जाना चाहिए, ताकि कुछ लोगों का जो बायर अभी कम्युनिटी है उनका कुछ हिम्मत बने, मनोबल बने, ये और ख़रीदने की कोशिश करें। साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। ठीक है, और जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो मार्केट के हैं हम वो आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो फॉल आ रहा है, अच्छी बात यह है कि सेंटिमेंट भी मार्केट का अभी ठीक है, लोग कॉशियस हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। अभी ये सब कह रहे हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत गिर रहा है, थोड़ा और गिर जाएगा मगर फिर बढ़ जाएगा। तो साइकोलॉजी भी मार्केट की काफ़ी अच्छी चल रही है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, रीड कर पा रहा हूँ। मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ। जैसा मैंने कहा, मार्केट का काम है लोगों को परेशान करना, कंफ्यूज करना। ठीक है, तो अब ये कैसे करेगा, ऊपर नीचे कैसे काम करेगा, सब आने वाले वक्त में हम लोग को पता लग जाएगा। अभी ये पहला फॉल का साइन इसने दिखाया है। अब इसके बाद क्या करेगा, आने वाला समय जो स्पेसिफिकली मुझे कहना चाहिए, अगस्त एंड सितंबर में क्या करता है, उसी से ही इसकी सारी कहानी आने वाले 6 to 8 मंथ्स की क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये अगले जो 2 मंथ्स हैं वो काफ़ी क्रूशियल हैं। तो आप जुड़े रहिए, वीक बाय वीक हम इसको देखते रहेंगे कि आने वाले 1-2 मंथ्स में ये कैसे बिहेव करता है। उसी पे सब कुछ डिपेंडेबल है। और कई बार होगा ऐसा कि हो सकता है आपको खुद ही पता लग जाए, अगस्त में अगर उतनी गिरावट आ गई तो आपको खुद ही पता लग जाए कि इसका काम हो गया है, और फिर तो ये गया भैंस पानी में 2025 जिसकी हम बात करते आ रहे हैं। पोर्टफोलियो का एग्ज़िट करने का जो समय आपको मैंने दिया था आज से 3-4 वीक्स पहले, याद है ना? वो हमारे थंबनेल में लिखा था मैंने बड़ा बड़ा, लास्ट चांस टू एग्ज़िट फ्रॉम पोर्टफोलियोज़। वो इसी मकसद से लिखा था कि चाहे इंडेक्स में थोड़ा बहुत चाल आ भी जाती, चाहे थोड़ा सा आपका प्रॉफिट और थोड़ा आ जाता, बढ़ जाता, वो अभी भी हो सकता है आने वाले समय में अगर होना चाहे, लेकिन उसको ओवरऑल 2025 में कहीं ना कहीं यही टॉप लगा के फिर गिरना था आपके टोटल पोर्टफोलियो के वैल्यू को। और अब आप देख रहे हो किस तरीके से आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू इरोड हुई है इसी वीक में। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारा स्मॉल कैप है जो अभी तक आनाकानी कर रहा था गिरने में, शुरुआत थोड़ी की थी फिर नहीं गिर रहा था, इस वीक ज़बरदस्त पिटाई हुई है, आपने देखा है उसको। आप सोच रहे होगे क्या आदमी है ये, हम लोग का नुकसान हो रहा है और ये खुशी खुशी बता रहा है। लेकिन फिर वही आपसे कहना चाहूँगा, इसको खुशी के तौर पर ही लीजिए, क्योंकि ये गिरेगा तो 2026
भरा पूरा और अच्छा बीतेगा, आपको परेशान नहीं करेगा। याद कीजिए हमारी बातों को। अगर आप हमारा वीडियो रेगुलरली नहीं देखते आ रहे हैं तो फिर आपको बता दे रहा हूँ, 2025 पूरा ख़राब रहना है। इसकी बात हमने फ़ैब मार्च में कर ली थी और 2026 का कुछ पार्ट भी रह सकता है, इसकी बात भी हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। तो अगर ये चीज़ हो जाती है तो पूरा बाकी का 2026, 2027 वो तो एकदम शानदार रहेगा ना। लेकिन अगर ये यहाँ पे नाटक करता है, फिर ऊपर चला जाता है किसी तरह, फिर कुछ कहानी करता है, तो आप देखोगे ना ये ऊपर जाएगा बहुत अच्छे से, ना ये नीचे जाएगा बहुत अच्छे से, और ये पूरी तरह से पका मारेगा और हमें ना रिटर्न बनेगा, ना ट्रेडिंग करने को मिलेगा, ना इन्वेस्टमेंट करने को मिलेगा। पूरा रायता फैला के ये रख देगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हम खुशी खुशी बात करते हैं कि गिर रहा है, तो ये मत समझिए कि मैं कोई इनसेंसिटिव हो रहा हूँ। ये एक अच्छा मौका आपको बन रहा है, और सिर्फ मौका ही नहीं, ये इसको गिरना ज़रूरी है, ये बताने की कोशिश हम पिछले 1-2 मंथ से करते आ रहे हैं। आई होप आपको ये बात याद होगी। तो आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँगा। हमारे एनालिसिस, हमारे वीडियो, हमारी साइकोलॉजी आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे दूसरों से शेयर कीजिएगा। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से रिसर्च करके जो भी इन्फॉर्मेशन दे सकें वो यहाँ पे ला सकें आपके लिए। और जो अभी हमारा आगे का भी जो प्लानिंग है वो भी यही है कि हम आपको और थोड़ा स्टॉक्स के बारे में भी बताने की कोशिश करें। अब वो प्लानिंग तो मेरी काफ़ी समय से चल रही है ऑनेस्टली, लेकिन वो उसको हम ला नहीं पा रहे हैं किसी कारण से, थोड़ा सा इधर उधर समय का मामला चल रहा है। बट डोंट वरी, जो मैंने कहा है उसको पूरा करूँगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन ज़रूर हम उसको शुरू करेंगे। जी मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।